बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हाउस ऑफ फिज़िक्स बाय अब्दुल माजिद। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। उसमें हमने पढ़ा कि किसी भी हॉलो चार्ज स्फीयर में जिसमें चार्ज सरफेस पे पड़ा हो, उसके इंटरनल या सेंटर पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो के बराबर होती। उसको फील्ड फ्री एरिया भी कहते हैं, फील्ड फ्री जोन भी कहते हैं। और डेली लाइफ में अगर हम किसी भी डिवाइस को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस से बचाना चाहते हैं तो हम उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं जिसमें सराउंडिंग में हम चार्जेस को रख के इंटरनली फील्ड फ्री जोन क्रिएट कर लेते हैं, जिससे वो डिवाइस, अगर हम उस फील्ड फ्री एरिया पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई डिवाइस रखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस से वो बच जाती है। ये उसका डेली यूज है। अब गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। तो क्वेश्चन है कि पी पॉइंट पर, जो इनफाइनाइट शीट से कुछ डिस्टेंस पे है, आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इज कैलकुलेटेड यूजिंग गॉसेस लॉ सिंपली। Consider a sheet with infinite positive charge which is uniformly distributed over the sheet. Similarly, as we use four-step method in first case, similar method will be followed. Number 1, draw a Gaussian surface. पहला काम हमारा ये होगा कि हम Gaussian surface को ड्रॉ करेंगे। अब उसकी कंडीशन क्या है? ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस सच एज दैट इनक्लोजेस द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड। यानी ये उस पॉइंट को इनक्लोज करे जहां हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी। तो हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम ये यहां सर्कल बनाएं, ठीक है, तो इन चार्जेस की वजह से जो इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है वो कैलकुलेट नहीं हो सकेगी। क्यों नहीं हो सकेगी? कि ये जो फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक पेज है किसी बुक का, इसके ऊपर चार्जेस पड़े हुए हैं, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि वो चार्ज जो इस शीट पे अंडर कंसीडरेशन होगा, जिसकी वजह से इस पी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में भी होगी। अगर वो इस डायरेक्शन में है तो, क्योंकि ये पेज है, अगर हम इसको वर्टिकल कंसीडर करें तो इसका मतलब है कि हमारी जो गॉसियन सरफेस है उसकी शेप ऐसी होनी चाहिए दैट इनक्लोजेस द पॉइंट। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहां देखा हमने कि एक सिलेंड्रिकल शेप बनेगी। कैसे बनेगी ये देखें। अगर हम यहां से इसको बनाएं, इसमें हमारे पास शीट भी आ रही है, यानी उसमें जो भी चार्जेस आ रहे होंगे वो भी आ रहे हैं, ठीक है, और वो पॉइंट भी इनक्लोज हो गया। ठीक है, तो इस केस में ये हमारा जो एरिया है ये अंडर कंसीडरेशन होगा, और इसी तरफ ई भी है। सिमिलरली, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो चार्जेस फॉर एग्जांपल अंडर कंसीडरेशन हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमें यहां पे कोई ना कोई एक इमेजिनरी पॉइंट
पी प्राइम बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों बनाना पड़ेगा हम आगे देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहीं इस डायग्राम को कंप्लीट कर लें तो ये पॉइंट भी इनक्लोज हो जाएगा। तो हमारे पास एक कंप्लीट सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगी, जिसको अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, एक पेज है, उसके ऊपर चार्जेस हैं, ये हमारे पास पी पॉइंट है जहां पे इंटेंसिटी चाहिए। तो इन चार्जेस की वजह से इस जगह पर भी क्योंकि फील्ड लाइंस पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से हमें इस तरह की सिलेंड्रिकल शेप की गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ी। तो अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था हमारा, तो इसीलिए ये पी पॉइंट और ये पी प्राइम दोनों अंडर कंसीडरेशन होंगे, दोनों जगह पे इंटेंसिटी का इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब ये देखें कि चार्ज इनक्लोज्ड, दूसरा पॉइंट हमारा होता था कि हम चार्ज इनक्लोज्ड कैलकुलेट करेंगे। एज वी नो दैट द शीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इनफाइनाइट चार्ज, वी हैव टू कंसीडर सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी को कंसीडर करना है। अब तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज होती हैं, लाइन या लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसमें एक लाइन के ऊपर चार्जेस को रखा हो। ठीक है, फिर सरफेस जिसमें एरिया इन्वॉल्व होता है, लाइन में तो लेंथ इन्वॉल्व होती है, एरिया इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होती है, जिसमें पूरा वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। तो यहां हमारे पास क्योंकि सरफेस है, एरिया है, तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं, जिसका सिंबल है सिग्मा। फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट एरिया, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। अगर हम यहीं से चार्ज की वैल्यू भी फाइंड करें तो Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा। ठीक हो गया, नंबर 2 पॉइंट फॉलो हो गया। नंबर 3, फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब जैसे कि मैंने बताया कि एज द गॉसियन सरफेस इज ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप की है, then the intensity will be on both side of the sheet, also at point P prime। ये जो P prime हमने बनाया है, इस पर भी इंटेंसिटी का इफेक्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। फ्लक्स थ्रू द राइट फ्लैट एंड, ये जो फ्लैट एंड है ये वाला, ये अंडर कंसिडरेशन है, एरिया इस तरफ होगा, इंटेंसिटी भी, एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री। तो हमारा फ्लक्स फाई ई डॉट ए, डॉट को ओपन करेंगे, कॉज आता है, कॉज 0 1 हो जाता है। फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फ्लैट एंड, ये वाला, इसमें भी यही होगा हमारे पास कि ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरफ इंटेंसिटी भी हो जाएगी। तो यहां भी जो हमारा आंसर आएगा थीटा 0 की वजह से, वो यहां हमारा ये आंसर आ गया, यहां हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अगर हम टोटल इंटेंसिटी को देखें तो वो ऐड हो जाएंगी दोनों, क्योंकि सेम चार्ज डेंसिटी इन्वॉल्व हो रही है, तो दोनों ऐड होने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। अब यहां एक और बात भी ज़हन में आती है कि ये दो एंड तो कंसीडर हो गए, ये वाली सरफेस का क्या होगा। अब इस वाली सरफेस में यहां बताया गया कि फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू 0। क्यों, देखें यहां पे जब एरिया बनाएंगे तो एरिया इस तरफ बनेगा और इंटेंसिटी किस तरफ बनेगी, इधर। तो एंगल क्या बने जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो तो cos 90 0 होता है, हमारा फ्लक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चौथे नंबर पे हम क्या करते थे, गॉसेस लॉ को अप्लाई करते थे। गॉसेस लॉ किसके बराबर, 1/ε0 Q। इसको इक्वेशन 1 कहा, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कहा। कंपेयर करेंगे 1 और 2 को, तो एक साइड पे 2AEA, ठीक है, और दूसरे एंड पे 1/ε0 Q की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली। यहां वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट, इंटेंसिटी जो है वो 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट, इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसका जो ताल्लुक है वो चार्ज डेंसिटी से है। अगर हम सिर्फ सफियर को कंसीडर करते थे तो उसमें क्योंकि चार्ज नहीं है, अदरवाइज बेसिकली तो गॉसेस लॉ में है ही चार्ज। जब इनफाइनाइट शीट आ जाएगी, यानी हमें नहीं पता कि कितने चार्जेस इस
सिलेंड्रिकल शेप में आ रहे हैं तो इसीलिए हम डेंसिटी ले लेते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया, द एरिया विच इज अंडर कंसिडरेशन। तो ये उस पे डिपेंडेंस होती है। ये इसका फॉर्मूला जो है ये भी एमसीक्यू में आता है, इंट्री टेस्ट तक आता है, और ये खुद जो है पंजाब बोर्ड के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। फेडरल बोर्ड में भी आता है, उसमें फेडरल बोर्ड में अगर आएगा तो ये गॉसेस लॉ और ये एप्लीकेशन इकट्ठे एक क्वेश्चन में आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिहाज से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपने कॉन्सेप्ट को गेन कर लिया होगा कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, पी पॉइंट कंसीडर किया जहां इंटेंसिटी चाहिए। अब दूसरे साइड पे हमारे पास पॉइंट क्यों कंसीडर किया कि वो जो चार्जेस इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी वजह से जो इंटेंसिटी है वो दूसरे एंड पर भी जाएगी। उसी तरह 4 स्टेप मेथड को फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, देन कैलकुलेट द चार्ज इनक्लोज्ड, then flux through the surface, then apply Gauss's law and compare equations to calculate the final result. R unit vector is used to show the direction of electric intensity because electric intensity is a vector quantity. Bismillahirrahmanirrahim. Here we consider the animation of second application of Gauss's law. How can we calculate the electric intensity for infinite sheet of charge at particular point P? So for this purpose, we have to consider the infinite sheet of charge. A charge is distributed at the surface and at certain distance, we have to find the intensity. So for this purpose, we have to draw the Gaussian surface, a spherical Gaussian surface. स्फेरिकल गॉसियन सरफेस क्यों? कंडीशंस हमारे पास हैं। द गॉसियन सरफेस मस्ट इनक्लोज द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी। अब इस चार्ज की वजह से दोनों तरफ इंटेंसिटी जा रही है, तो 3 सरफेसेस बनेंगी, लेफ्ट, राइट और अपर सरफेस। ठीक है, तो अब लेफ्ट, राइट और अपर सरफेस में तीनों से इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, सम अप करेंगे तो आंसर आएगा। तो अब ये देखें कि ये वो सरफेस है जो लेफ़्ट और राइट वाली है। सो फॉर द लेफ्ट हैंड साइड द फ्लक्स विल बी इक्वल टू φ1 E डॉट ए। ये लेफ़्ट साइड के लिए फ्लक्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। सिमिलरली फॉर द अदर साइड φ2 इक्वल्स टू E डॉट ए, दूसरा फ्लक्स है। नो फॉर द थर्ड सरफेस अपर और बॉटम, so there is no electric field line, so flux will be equal to 0 for the third surface. तीसरी सरफेस के लिए फ्लक्स 0 होगा क्योंकि यहाँ कोई फील्ड लाइन पास आउट नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम तीनों फ्लक्स को ऐड करें 1, 2 और 3 को, then we have the net flux that is equal to φ1 plus φ2 plus φ3। तो ये टोटल फ्लक्स बताएगा। तो φ1 और 2 E1 E डॉट ए प्लस E डॉट ए प्लस 0, सो द टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू 2 E डॉट ए, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और E डॉट ए 2 E डॉट ए इक्वल्स टू phi flux, and in case of Gauss's law we know that flux equals to total charge over epsilon naught. So equation become equals to 2EA Q over epsilon naught. अब 2 और A डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बिकम Q over A. So the final answer is electric intensity equals to 1 over 2 sigma over epsilon naught. So that sigma, it means that sigma equals to Q over A. Q over A की जगह पे हमने सिग्मा पुट किया है, 1 over 2 एप्सिलॉन नॉट वैसे ही है। दैट इज़ कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। 3 तरह की चार्ज डेंसिटीज़ हमारे पास होती हैं, ठीक है, सरफेस, लीनियर
एंड वॉल्यूम। अब हम उनको पढ़ते हैं कि वो क्या होती हैं। What is linear charge density? If the charge is distributed in a straight line, in a uniform line at a particular length, so that become equals to linear charge density equals to lambda, that is equal to q over length. Q is the net charge and divided by the length. अगर हमारे पास चार्ज एक लेंथ के अलॉन्ग हो तो उसको हम लीनियर या चार्ज डेंसिटी कहते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी। अब अगर हमारे पास चार्ज किसी सरफेस पे पड़ा हो, देन इट बिकम सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा, दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ओवर एरिया, क्योंकि लाइन के लिए लेंथ होती है, सरफेस के लिए एरिया होता है। सो इट बिकम क्यू ओवर एरिया, एरिया ऑफ द surface. Clear? Now, if we consider the charge distribution along the length as well as surface, यानी टोटल कंडक्टर के अंदर हर जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, इट बिकम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। लेंथ के अलॉन्ग भी हो, सरफेस पे हो, तो हम इसको रॉ डेंसिटी के नाम से बोलते हैं Q ओवर V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो दैट डेंसिटी लीनियर, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो किसके बराबर होगी, दैट इज Q ओवर A, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। होपफुली आपने इसको इस कॉन्सेप्ट को गेन कर लिया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।